बहुत ही सुंदर आयोजन था और ख़ास करके कथक के लिए जो हमें बुलाया गया बड़ौदा गुजरात से। मैं पंडित हरीश गंगानी जी की शागिर्द हूँ जयपुर घराना से। तो जयपुर घराने की ही कुछ विशेषताएं हमने यहाँ दिखाने की कोशिश की है और यहाँ तुषार जी जो कि लखनऊ घराना के हैं, तो एक बहुत सुंदर हमारा आदान प्रदान हुआ है इस मंच के द्वारा और मैं सबको ही धन्यवाद कहना चाहूँगी। ये बहुत ही सुंदर प्रयास है कि जो कथक नृत्य के घरानों की विशेषताएं और नृत्य स्वयं क्लासिकल डांसेस जो हमारे हैं इंडिया के, वो इस वक्त बहुत लुप्त होते जा रहे हैं और तुषार जी और उनकी संस्था सभी लोग यहाँ जो प्रयास कर रहे हैं इन चीज़ों को जीवंत रखने के लिए, हम सब कलाकार उनके बहुत आभारी हैं। उनके साथी जो संगत कलाकार हैं वो यहाँ स्थान ग्रहण करेंगे। माइक यहाँ सेट। अनिका गजभिये, प्रीति नागेश्वर, प्रीति नागेश्वर जी आ जाए। समय लीडा इतांसी, अंशिका अग्रवाल, मनश्वी भट्टर, बेटा सामने देखो, श्वेता शर्मा। व्यवस्था कर लें यहाँ पे, ये बच्चे साइड हो जाए, यहाँ साइड पे हो जाए। बाकी शर्मा, अनन्या हरिहारनो, सूरज सामने। इधर माइक वाले भाई साहब से रिक्वेस्ट है यहाँ पे अपनी व्यवस्था भी प्रदान करें। सामने देखिए, परी सानवी, सानवी इधर देखो, परी सुचित्रा, दिशा कोस, प्रेरणा कोबरागढ़े, नया हरियाणा सामने। स्वरूपा निर्मलकर, मैम पहले मेजर है, फिर हमारे सीनियर स्टूडेंट इसका प्रियांशी अग्रवाल, सुदेश यादव जी और ये बहुत धन्य है। मैं इन्हीं के साथ आप सभी दर्शक के आदरणीय पृथ्वीराज सर जी और मैडम जी को भी मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को जो सम्मान दिया गया है, ये सम्मान राजा चक्रधर सिंह की ग्रंथ जो ग्रंथ अप्रकाशित है और ऐसा दुर्लभ ग्रंथ अभी तक के हिंदुस्तान में लिखा ही नहीं गया है। उस ग्रंथों का नाम से हमने नामकरण किया गया है, जैसे राग रत्न मंजूषा ये जिसमें हजारों राग रागनियों के बारे में है। तो उस ग्रंथ को जीवित रखने के लिए संगीत के क्षेत्र में अर्थात गायन और म्यूजिक के क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं उनको हम राग रत्न मंजूषा सम्मान देते हैं। उसी प्रकार से ताल के संबंध में वादन के क्षेत्र में
राजा चक्रधर सिंह के ग्रंथ तालतोय निधि है, उसमें हजारों बंदिशों का रचना किया गया है, तो वो तालतोय निधि के नाम से उस ग्रंथ को वो किया गया है। और इनकी जो वजन है मैडम आप लोगों को बताऊंगा, सारे दर्शक लोगों को मैं बताना चाहूँगा, ये सारे ग्रंथ हैं जिसका वजन 32 किलो का है, एक एक ग्रंथ 32 किलो का है। जिनका भी नृत्य प्रदर्शन होना है, उन मैडम को भी हम हमारे इस समारोह में उनको हम नर्तन सर्वस्व सम्मान दे रहे हैं। वो भी कथक नृत्य की अमूल्य पुस्तकें हैं, ग्रंथ हैं, उनके नाम से हम कर रहे हैं। धन्यवाद। के बारे में कहना चाहूँगी कि हमारे कृष्णकांत भैया जिनके बारे में मैंने सुना हुआ है कि इनकी ये साधना है जो ये सतत करते चले आ रहे हैं, और हमारे राजनांदगांव में इतनी विभूतियों को बुलवाया हुआ है इन्होंने इस समारोह के तत्वाधान। हमारे जो संस्कार ध्वनि है राजनांदगांव, यहाँ पर इसी आयोजन के तहत कई विभूतियाँ पहले भी आ चुकी हैं और अभी भी हमारे देश से ख्याति नाम लोग आए हुए हैं। जिनको अगर कहना चाहूँगी यह है रूह की ग़िज़ा, यानी हमारे आत्मा का खाना है। आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि संगीत जो आध्यात्म है उसका एक रास्ता भी है जो हमें आध्यात्म की ओर ले जाता है। चाहे वो कितना ही स्ट्रेस में हो या कितना ही ज़्यादा परेशानियों में हो, अगर वो संगीत हम सुनते हैं तो वो हम वहीं के वहीं मतलब आनंद का अनुभव करते हैं। और भैया आपकी भी एक साधना ही है जो आप इतने सालों से इसको करते चले आ रहे हैं। और आज के हमारे इस परिवेश में जबकि पाश्चात्य संगीत और जो पाश्चात्य हर तरह की चीज़ें हैं जो हम पे हावी हुई हुई हैं, तो इस तरह के आयोजनों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जिससे हमारे युवा लोग, हमारे बच्चे जुड़ें और हमारी जो प्राचीन संस्कृति सभ्यता जहाँ संगीतमय है पूरी तरह से और संगीत से ही जुड़ी हुई है, उनका उन्हें पता चले और वो इस तरफ आएँ ताकि उनको पता चले कि हमारा जो शास्त्रीय संगीत है वो कितना बड़ा है। अभी जैसे आप राष्ट्रीय सप्तरंग समारोह चक्रधर कथक कल्याण केंद्र द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी 3 दिवसीय 25, 26, 27 जनवरी 2024 को किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कलाकार इस आयोजन में अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। आज द्वितीय दिवस है, कल प्रथम दिवस डॉक्टर प्रभाकर, डॉक्टर दिवाकर कश्यप जी एवं हरिहर जी तबले पे और टिकेश्वर वर्मा जी का गायन हमने शुद्ध शास्त्रीय संगीत का प्रस्तुतिकरण कल प्रथम चरण पे देखा। और प्रथम दिन पे उसके उपरांत हमारे नागपुर से कथक केंद्र द्वारा एक टीम आई थी श्री राम गाथा, जिसका प्रस्तुतिकरण इस मंच पे हुआ। और अंतिम प्रस्तुतिकरण में हमारे चक्रधर कथक कल्याण केंद्र के सीनियर स्टूडेंट्स द्वारा ध्रुपद की प्रस्तुति हुई। आज दूसरा दिन 26 तारीख को ध्रुपद की प्रस्तुति सोमबाला सिंह जी एवं पृथ्वीराज सिंह जी के पखावज का एक प्रोग्राम यहाँ पे किया जा रहा है। ये दोनों ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं, इस उच्च स्तर के कलाकारों का यह प्रस्तुतिकरण। उसके बाद हम वडोदरा से आए पंड्या मैडम देवती पंड्या जी का हम कथक एकल नृत्य आज लाइव इंस्ट्रूमेंट के साथ उनका प्रस्तुतिकरण देखेंगे। तदुपरांत हमारे राजनांदगांव के कथक के साधकों के द्वारा कथक की प्रस्तुतिकरण इस मंच पे होगी। और अंतिम रूप से आज के 26 तारीख की अंतिम प्रस्तुति हमारे राजनांदगांव के सिद्धस्थ कलाकार छत्तीसगढ़ी के फोक आर्टिस्ट उनका प्रहसन देखा की प्रस्तुतिकरण होगा। और 27 तारीख को हमारे रामनामी समुदाय जो राम नाम की भजन को लेकर के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच पे एक हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान को लेकर के काम कर रहे हैं, उनका प्रस्तुतिकरण इस हमारे मंच पे होगा। क्योंकि राम नाम का एक माहौल है, उसमें हम उस हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान एक विशेष रामनामी भजन को भी हम इस मंच पे लेंगे। और उसके बाद ढोला मारू
श्रीमती रजनी रजक और उनकी टीम द्वारा एवं 12 मासी छत्तीसगढ़ के 12 महीने में जो तीज त्यौहार होते हैं उसके ऊपर आधारित 12 मासी का प्रस्तुतिकरण के साथ यह हमारा शास्त्रीय एवं उपशास्त्रीय दोनों विधाओं को लेकर के एक त्रिवेणी के रूप में 3 दिवसीय सप्तरंग संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के CFPGS स्कीम के अंतर्गत चक्रधर कथक कल्याण केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में यह आयोजन किया जा रहा है। और मैं इस आयोजन के विषय में आपके समक्ष तुषार सिन्हा